और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। बोकारो में मोहन कोऑपरेटिव प्लांट के गोदाम में लगी भीषण आग। अगलगी की घटना में 4 लाख के नुकसान का अनुमान। दानापुर के सदीसोपुर गांव में लगी अचानक आग। एक भैंस की आग में जलकर मौत। दानापुर के मुर्गी फार्म में लगी आग में जलकर 1700 मुर्गियों की झुलसकर मौत। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। बाढ़ के गुलाबबाग चौक के पास बंद पड़े दाल मिल में अचानक लगी आग। फायर ब्रिगेड की ने काफी मशक्कत के बाद पाया काबू। जमशेदपुर में युवती से छेड़खानी करना युवक को पड़ा महंगा। नाराज युवती ने स्कूटी से उतरकर की युवक की पिटाई। भागलपुर में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए किया दाह संस्कार। सिवान में लापता युवक का खेत में मिला शव। प्रेम प्रसंग में गला दबाकर हत्या की आशंका। हिरासत में 2 नाबालिग लड़के। बिहार एसटीएफ ने कुख्यात नंदन महतो को दिल्ली से किया गिरफ्तार। 2020 में बीजेपी नेता हत्याकांड समेत 8 आपराधिक मामलों में चल रहा शामिल। दानापुर अनुमंडल अस्पताल में घुसखोरी का वीडियो वायरल। घूस नहीं देने पर काम करने से इनकार। बेतिया के नरकटियागंज में शराब के नशे में एक युवक ने किया हंगामा। नाराज ग्रामीणों ने की युवक की पिटाई। पटना में 8 फीट गहरे नाले में गिरी महिला। नाले का चैम्बर खुला होने के कारण हुआ हादसा। अरवल में युवक का शव मिलने से सनसनी। बंद बोरे में मिला युवक का शव। गोड्डा के सिनेमा हॉल चौक पर अवैध नजराना नहीं देने पर एक युवक के साथ मारपीट। हमलावरों ने तलवार से किया हमला। बगहा में गला रेतकर युवक की हत्या। जांच में जुटी पुलिस की टीम। छपरा के मशरक से 900 लीटर देसी शराब बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर हुई छापेमारी। मौके से धंधेबाज फरार। छपरा के चेमफुल गांव में एक युवक की निर्मम हत्या। प्रेम प्रसंग में हत्या की जताई जा रही आशंका। गोड्डा में शादी समारोह में डांस को लेकर झड़प। बारातियों से स्थानीय लोगों की मारपीट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नवादा में 2 परिवारों के बीच हिंसक झड़प। तलवारबाजी में 4 लोग जख्मी। 2 की हालत गंभीर। पटना में महिला की जली लाश मिलने से सनसनी। ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप। नालंदा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। भारी मात्रा में निर्मित निर्मित शराब नष्ट। एक महिला शराब धंधेबाज गिरफ्तार। जहानाबाद के साहो विघा गांव में जयमाला के समय फायरिंग। एक युवक के सीने में लगी गोली। नालंदा में पुलिस ने चोरी के आरोप में की युवक की बेरहमी से पिटाई। सदर अस्पताल में युवक का इलाज जारी। बाघा के टहरलंगी में उत्पाद विभाग और एंटी लीकर टास्क फोर्स ने की छापेमारी। 25 लीटर चुलाई शराब और 200 लीटर जावा महुआ जब्त। बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव को लेकर पोस्टर बैनर से पटी गोपालगंज की सड़कें। चौक चौराहों पर लगे बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर। किशनगंज में अनुमंडल पदाधिकारी के त्योशा पंचायत मध्य विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच। के रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण। एम्बुलेंस को लेकर मिल रही शिकायतों का लिया जायजा। बांका से और नजदीक होगा बाबा नगरी देवघर। 64 करोड़ की लागत से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या। पटना में राबड़ी देवी आवास पर शाम 6 बजे इफ्तार पार्टी का आयोजन। जोर शोर से चल रही तैयारियां। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का असर। 38 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा मामले में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। गोपालगंज में लाउडस्पीकर वाले बयान से पलटे मंत्री जनक राम। सीएम के बयान पर जताई सहमति। कहा नीतीश के हाथों में जनता सुरक्षित और सलामत। लखीसराय में भीषण गर्मी ने प्याज उत्पादक किसानों की बढ़ी परेशानी। गर्मी के कारण जल गया प्याज का पौधा। कटिहार में ईद के लिए तैयार की जा रही सेवइयां। दूसरे राज्यों में होती है सप्लाई। बिहार के 12 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट। आंधी ठनका और बारिश का अलर्ट जारी। झारखंड में जारी बिजली संकट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू। बीजेपी ने कहा बिजली आपूर्ति को लेकर राज्य सरकार के पास नहीं है कोई प्लान। बोकारो में पावर कट से लोग परेशान। कारोबारियों के कारोबार पर पड़ा असर। रांची में सीएनजी से संचालित ऑटो को नहीं हो पा रही समय पर गैस की आपूर्ति। घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिलता गैस। रांची के लोग बिजली कटौती की मार से बेहाल। हर बार गर्मी के आते ही गहराने लगती है बिजली संकट। बेगूसराय में उत्पाद विभाग ने शराब पीकर हंगामा कर रहे 4 युवकों को किया गिरफ्तार। खगड़िया में प्रेम विवाह के साइड इफेक्ट। शादी के बाद पत्नी को छोड़ पति फरार। महिला पुलिस और सास में तीखी बहस। मोतिहारी में नकली दवा फैक्ट्री का खुलासा। फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार।
मुंगेर में 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन, पहलवानों ने दिखाए कुश्ती के बेहतरीन पेंच। अरवल में 1 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से बना छात्रावास उद्घाटन के बावजूद अब तक नहीं किया गया संचालित। नालंदा में अवैध शराब के कारोबार का खुलासा, वन विभाग और पुलिस की मिलीभगत का खुलासा। गोपालगंज में ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था खराब, जंगलिया मोहल्ले में आम के बागीचे सूखे। हर घर नल का जल योजना की अब होगी निगरानी, 90 लाख घरों से लिया जाएगा फीडबैक। राजधानी में पोस्टरवार, लालू परिवार को बताया A to Z फैमिली पार्टी। रांची में लगन के महीने में लुभा रहे गोल्ड और डायमंड, दुकानदार और खरीदार दोनों में उत्साह। रांची में कृषि पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक, सीएम के साथ कृषि मंत्री रहे मौजूद। तीनों जिलों में तैयार डेयरी प्लांट का होगा उद्घाटन। देवघर के प्रसिद्ध पेड़े की अब विदेश के मार्केट में की जाएगी सप्लाई, मेधा डेयरी को मिला लाइसेंस। गढ़वा में नीति आयोग के केंद्रीय प्रभारी केशव चंद्रा ने की अधिकारियों के साथ बैठक, सुधार के लिए दिए अधिकारियों को निर्देश। गढ़वा में एसीबी और पुलिस के बीच हुई झड़प की जांच शुरू, सीआईडी एसपी ने ली घटना की जानकारी। भीषण गर्मी की चपेट में आए झारखंड में पावर कट की बड़ी परेशानी, शहर और गांव में 5 से 7 घंटे की लोड शेडिंग। धनबाद में अवैध खदान में पहुंचा न्यूज 18, कोयलियरी का संचालन कर रहे थे कोयला माफिया। मुंगेर में एल्बेंडाजोल दवाखाने से 20 से ज्यादा बच्चे बीमार, बरियारपुर पीएससी में चल रहा बच्चों का इलाज। रांची में जल नल योजना की पाइप पर चोरों की नजर, 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद हुआ खुलासा। गोड्डा में पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए उमड़ रही अभ्यर्थियों की भीड़, शुभ मुहूर्त में नामांकन से जीत की जता रहे उम्मीद। लखीसराय के चकड़पुरा गांव में घर में रखे थीनर पीने से बिगड़ी बच्चे की तबीयत, निजी क्लिनिक में कराया गया भर्ती। भागलपुर के समीक्षा भवन में एडीजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। शेखपुरा में शिक्षा के साथ साथ बच्चों को स्वस्थ रखने का प्रयास, स्कूलों में बांटे गए एल्बेंडाजोल टेबलेट। बांका के चांदन नदी से जारी है बालू का अवैध खनन, अमरपुर पुलिस ने अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर किए जब्त। बाढ़ के सबनीमा में मां काली प्राण प्रतिष्ठा एवं सप्तचंडी महायज्ञ का आयोजन, कथावाचक सोनम मिश्रा ने भगवान के 24 अवतारों की सुनाई कथा। बाढ़ के बख्तियारपुर में आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत स्वास्थ्य मेले का आयोजन, इलाज कराने आए मरीजों के बीच किया गया दवा का वितरण। भोजपुर के बढ़ारा थाने पहुंचे आईजी गणेश प्रसाद, आईजी ने की थाने में लंबित कांडों की समीक्षा। पटना में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पीएससी भगवानगंज में स्वास्थ्य मेले का आयोजन, हजारों लोगों का किया गया परीक्षण। शेखपुरा में कोविड के दौरान काम करने वाले वॉलेंटियर का नहीं हुआ भुगतान, मजदूरी नहीं मिलने से नाराजगी। शेखपुरा के सियानी गांव में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोग घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी। शेखपुरा में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू, अब नहीं होगी बिजली की चोरी। पूर्णिया पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, कहा खतरे में है देश का संविधान। बेतिया के सरिसवा और रत्नमाला पंचायत में योजनाओं की जांच के लिए पहुंची पदाधिकारियों की टीम, अनियमितता मिलने पर किया शोकॉज। भागलपुर के छटपटी रोड में मोबाइल चोर को लोगों ने पकड़ा, आक्रोशित लोगों ने की जमकर पिटाई। भागलपुर के कहलगांव डीसीएलआर ने पिरपैती पंचायत में विभिन्न योजनाओं का किया निरीक्षण, कई कामों में मिली भारी गड़बड़ी। दानापुर के सिकंदरपुर गांव में पुलिस ने जब्त किया मवेशियों से भरी पिकअप वैन, 2 तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर के मदरौनी पंचायत पहुंचे निर्वाचित विधान पार्षद विजय कुमार सिंह, एनडीए कार्यकर्ताओं ने डीजे के साथ रथ पर घुमाया पूरा गांव। नवादा में सड़क किनारे गड्ढे में पलटी अनियंत्रित कार सवार 3 लोग जख्मी। गोपालगंज में प्रेमिका से मिलने गए युवक की लड़की के परिजनों ने की जमकर पिटाई, किया पुलिस के हवाले। जहानाबाद के सत्येंद्र नारायण सिन्हा कॉलेज में पृथ्वी दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, अर्थ एवं टेक्नोलॉजी थीम पर कार्यक्रम का आयोजन। लखीसराय में अमृत महोत्सव के तहत रामगढ़ पीएससी में स्वास्थ्य मेले का आयोजन, लगाए गए कई तरह के काउंटर और स्टॉल। छपरा के डोरीगंज में जन वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार, परेशान शख्स शिकायत के लिए साइकिल से निकला राष्ट्रपति के पास। दानापुर के मझौली में उत्क्रमित मध्य विद्यालय पूरी तरह से जर्जर, खौफ के साए में पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। बाढ़ में नगर परिषद क्षेत्र में 5 जगहों पर पंचशाला की हुई शुरुआत, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक भीषण गर्मी में राहगीरों को पिलाया जाएगा पानी।
जमुई के जंगली इलाके में बसने वाले आदिवासियों ने की जमीन की बंदोबस्ती की मांग। तीर धनुष के साथ जमुई समाहरणालय के बाहर किया प्रदर्शन। रोहतास के मोइन नगर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या, आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। औरंगाबाद के पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन, अलग अलग कांडों में बरामद वाहनों को उनके वास्तविक मालिकों को सौंपने का था कार्यक्रम। कैमूर के एकलव्य राज्य आवासीय कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र में खिलाड़ियों का चयन, खेल पदाधिकारी की मौजूदगी में 19 प्रशिक्षु खिलाड़ियों को किया गया चयनित। रिम्स अस्पताल में पॉकेटमारों का आतंक, लगातार हो रही फोन की चोरी। नालंदा में बिहार थाना क्षेत्र की चौधरी कॉलोनी में पति ने पीट कर की पत्नी की हत्या, शव को फंदे में लटकाकर पति फरार। अलवर में 300 साल पुराने मंदिरों पर चला बुलडोजर, बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना, कांग्रेस पर लगाया हिंदुओं की आस्था पर चोट का आरोप। जम्मू कश्मीर के सोजुमा इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 4 आतंकी ढेर, आर्मी का एक जवान शहीद। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद आज पहला जुमे की नमाज, अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, सीसीटीवी कैमरों से की जा रही निगरानी। दिल्ली में कोरोना वायरस ने फिर से लोगों की बढ़ाई चिंता, दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 3000 के पार। दिल्ली सरकार ने बूस्टर डोज के लिए किया बड़ा ऐलान, 18 से 59 साल के लोगों को सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त लगाए जाएंगे प्रिकॉशन डोज। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश पीएम की आगवानी। वाराणसी में मॉरिशस के पीएम के साथ मिले सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रही मौजूद। आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार हो सकते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, आजमगढ़ में बढ़ाई सक्रियता, अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई है सीट। रूस यूक्रेन युद्ध का 58वां दिन 9 मई को जंग हो सकती है खत्म, सालाना विक्ट्री डे के मौके पर पुतिन कर सकते हैं ऐलान। पुर्तगाल की संसद से बोले जेलेंस्की, आप जानते हैं लोकतंत्र के लिए लड़ने का क्या मतलब है।